कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, क्या कुल मिलाकर आप अब क्वाड का दायरा बढ़ते हुए देख रहे हैं क्या ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र हो रहा है, जापान की तरफ से भी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, अमेरिका तो कर ही रहा है, दूसरी तरफ चीन को यह डर सता रहा है कि एशिया का नाटो ना ये बन जाए। हम मिलिट्री ताकत का अंदाजा भी लगा रहे हैं कि नाटो एक तरफ अगर चाइना हो और दूसरी तरफ सारे क्वाड कंट्रीज हो तो ताकत किसकी कितनी भारी, इस पर बातें होने लगी हैं। क्या दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या क्वाड का आने वाले वक्त में? दायरा तो बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें इस एंगल से नहीं देखना चाहिए। जैसे हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हाँ। तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कभी भी किसी ऑपरेशन के अंदर या किसी युद्ध में पूरी ताकत के साथ नहीं झोंकी जाती, उसका कुछ परसेंटेज ही उसमें इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, अपने अपने सिक्योरिटी रीजन की वजह से डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया के एंगल से अगर हम देखें तो इंडिया इस समय डायरेक्ट कंसल्टेशन में है चीन के साथ, और वो एक मदद चाहता है, वो एक सपोर्ट चाहता है इस रीजन के अंदर कि कल को अगर ऐसा सिचुएशन आए जहां पे हमें कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की संभावना देखी जाए तो उस समय उनको एक सपोर्ट की जरूरत है, जिस तरह से वो क्वाड में सम्मिलित हुआ है। ठीक है, प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, मुझे ये बताइए, गेहूं का संकट ये कितना बड़ा मुद्दा रहा होगा, क्योंकि इसे लेकर देखिए यूएन ने सीधे तौर पर चेताया कि 10 हफ्ते का स्टॉक बचा हुआ है दुनिया के पास। भुखमरी के संकट की तरफ भी ध्यान खींचने की कोशिश की गई। अब जो हमने व्हीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, कहीं ना कहीं बाकी जो क्वाड मुल्क हैं भारत के अलावा, उनकी मंशा तो होगी कि किसी तरह से ये एक्सपोर्ट बैन खत्म हो। तो इस पर क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है? देखिए, फूड सिक्योरिटी क्वाड के डिस्कशंस में जरूर आया होगा, और आईईपीएफ का जो फ्रेमवर्क बना है उसमें डिस्कस होगा, या जो मंच बनेंगे उसमें जरूर डिस्कस होगा। राइट। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको भारत को और दुनिया को फेस करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन होगा, और कह रहे हैं अफ्रीका में भूखमरी की स्थिति भी हो सकती है, या कई जगहों पे। क्वाड का रोल इसलिए बढ़ जाता है इस समय क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में जितनी भी गलतियां हुई हैं उनको कहीं ना कहीं लगाम दिया जाए, और एक तरह का एक मंच भी बनाया जाए उस क्वाड के तहत कि सारी समस्याओं को इस रीजन में हम डिस्कस कर पाएं। देखिए, यूरोप में 2 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एक जो डिफेंस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। एक है नेटो, एक है यूरोपियन यूनियन। मुझे लग रहा है क्वाड में भारत की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखकर एक ईयू का स्ट्रक्चर, बिल्कुल बिल्कुल, जो विस्तार के या उसके नेचर की हम बात कर रहे हैं। और अमिताभ जी, एक चीज तो साफ हो गई है कि क्वाड एक एक्सप्रेशन है, एक रिफ्लेक्शन है इन देशों की चिंताओं की। इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में जो देश हैं उनकी अपनी अपनी जो इनसिक्योरिटीज है उसका भी एक रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि हम बार बार इस बात पे आ रहे हैं कि शायद भविष्य में इसका विस्तार हो, ये समूह अपने नेचर में भी बदले और इसके फिर दायरे भी बदलते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।